बहुपद वाले अध्याय में हम आपको द्विघात बहुपद के बारे में बता चुके हैं। आज हम अध्याय 4 द्विघात समीकरण पढ़ाएंगे। तो सबसे पहले द्विघात समीकरण किसे कहते हैं? द्विघात समीकरण पी एक्स बराबर 0, जहाँ पी एक्स द्विघात बहुपद है, इसे द्विघात समीकरण कहेंगे। अगर पी एक्स द्विघात बहुपद नहीं है तो वह द्विघात समीकरण नहीं होगा। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 25 बराबर 0, तो ये एक्स स्क्वायर प्लस 25 द्विघात बहुपद है। अगर x प्लस 25 बराबर 0 होता तो वह द्विघात बहुपद नहीं होता। यानी ये जो बायां पक्ष है ये द्विघात होना चाहिए। इसी तरह से कड़ी में 3x स्क्वायर प्लस 3x बराबर 0, ये सभी इस तरह के जो समीकरण रहेंगे उन्हें हम द्विघात समीकरण कहेंगे। द्विघात समीकरण का मानक रूप, द्विघात बहुपद का मानक रूप हम बताए थे, वहाँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। तो उसी तरह से यहाँ द्विघात समीकरण का मानक रूप हो जाएगा ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, जहाँ a, b और c ये तीनों वास्तविक संख्याएं होनी चाहिए, लेकिन a इज नॉट इक्वल टू 0। a 0 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अगर a 0 हो जाएगा तो ये एक्स स्क्वायर वाला जो द्विघात वाला पद है वह नहीं रहेगा, यानी तब वह एक घात का बन जाएगा, तब वह द्विघात समीकरण नहीं रहेगा। इसलिए a इज नॉट इक्वल टू 0 और a, b, c वास्तविक संख्याएं हों तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 द्विघात समीकरण होगा। अब द्विघात समीकरण के मूल किसे कहते हैं? तो मूल के बारे में जैसे शून्यक बताया गया था, द्विघात बहुपद के शून्यक। अगर पी एक्स कोई द्विघात बहुपद है तो अगर पी एक्स बराबर 0 तो एक्स उसका शून्यक होता है। इसी तरह से यानी चर का वह मान, चर के वे सभी मान जो द्विघात समीकरण को संतुष्ट करते हों, यानी बाएं पक्ष में रख दें चर का मान तो वह शून्य आए, तो वह चर का मान द्विघात समीकरण के मूल कहलाते हैं। किसी भी द्विघात समीकरण के अधिक से अधिक दो मूल हो सकते हैं। एक भी हो सकता है, यानी जब दोनों बराबर रहेंगे तब हम कहेंगे एक मूल है, लेकिन अधिक से अधिक दो से अधिक नहीं हो सकते, दो से कम हो सकते हैं। ऐसे भी कुछ द्विघात समीकरण आपको मिलेंगे जिसका कोई वास्तविक मूल नहीं होगा, वह भी आगे पढ़ना है। अब हम आपको प्रश्नावली 4.1 बता रहे हैं कैसे हल करना है। उसके पहले जितने भी सभी उदाहरण दिए गए हैं, 5 उदाहरण दिए गए हैं, सभी को आप ध्यान से पढ़ेंगे और फिर ये जो हम बता रहे हैं इसको समझ के और इसी तरह से सवाल करेंगे। तो इसमें पहला सवाल है कि जांच कीजिए कि क्या निम्न द्विघात समीकरण है। यानी जो भी उसमें 10 सवाल हैं और 10 की जांच करना है कि वह द्विघात समीकरण है या नहीं। तो पहला ये है x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3। अब इसको हम कैसे हल करेंगे? अब इसी के दोनों पक्षों को हल करेंगे और फिर दाहिने पक्ष को शून्य कर देंगे, यानी पक्षांतर करके। अगर वह बायां पक्ष द्विघात बहुपद रहेगा तो वह द्विघात समीकरण होगा और नहीं रहेगा तो नहीं होगा। अब देखिए इसको कैसे हम हल करते हैं। ये दिया गया समीकरण है। अब इसका बायां पक्ष का होल स्क्वायर करेंगे तो पहले पद का वर्ग धन दूसरे पद का वर्ग धन 2 गुणे पहला पद गुणे दूसरा पद ये आएगा, और दाहिने पक्ष में केवल 2 से अंदर गुणा कर देना है। ये हो गया एक्स स्क्वायर। अब पक्षांतर कर देंगे, ये 2x को इधर ले आए माइनस हो गया, 6 को इधर ले आए प्लस हो गया। अब इसमें ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा, तो बचेगा क्या? एक्स स्क्वायर, और ये दोनों प्लस है तो प्लस 7 इक्वल टू 0। अब हम देख रहे हैं कि ये जो बायां पक्ष है वह द्विघात बहुपद है, इसलिए यह द्विघात समीकरण है। अगर ये द्विघात बहुपद नहीं आता तो हम कहते हैं कि द्विघात समीकरण नहीं है।
अब यहाँ यही आंसर हो गया। अब इसी तरह से फिर दूसरे सवाल में है कि निम्न स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। केवल द्विघात समीकरण बनाना है। तो ये पहला सवाल इसका है कि एक आयताकार भूखंड का क्षेत्रफल 528 वर्ग मीटर है। क्षेत्र की लंबाई मीटरों में चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। अब हमें भूखंड की लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करनी है, तो कैसे हम समीकरण बनाएंगे, द्विघात समीकरण। अब यहाँ देखेंगे कि हम मानेंगे, हम चाहे लंबाई या चौड़ाई दोनों मान के कर सकते हैं, लेकिन चौड़ाई मानना आसान है क्योंकि दिया है कि लंबाई चौड़ाई के दुगने से एक अधिक है। इसलिए माना भूखंड की चौड़ाई x मीटर है, तो लंबाई क्या हो जाएगी, उसका दूना प्लस 1 यानी 2x + 1, ये लंबाई हो गई। अब प्रश्नानुसार कह रहा है कि भूखंड का जो क्षेत्रफल है वह 528 वर्ग मीटर है। अब हम जानते हैं कि आयताकार भूखंड है, इसलिए उसका क्षेत्रफल लंबाई गुणे चौड़ाई ये कितना आएगा, 528। अब लंबाई कितना है, 2x + 1, उसमें x से गुणा कर देंगे, बराबर कर देंगे 528 के। तो इसको हल कर देंगे, x का गुणा करेंगे 2x² + x बराबर 528। इसका उपक्षांतर 528 को इधर ले आएंगे, 2x² + x - 528 बराबर 0। यही आंसर हो जाएगा, यही द्विघात समीकरण बन गया। तो अब आपको ये प्रश्नावली 4.1 के पहले और दूसरे सवाल में जितने भी सवाल हैं सबको हल करना है। जो भी कठिनाई होगी उसको हमारे व्हाट्सएप नंबर से उसका समाधान कर लेंगे। धन्यवाद।